गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी ने डेरा ब्यास में 3 सितंबर को सत्संग फरमाया है। बाबा जी स्टेज पर सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। बाबा जी जब स्टेज पर आए और सारी संगत पर जब अपनी दृष्टि डाल रहे थे तो लेडी पाठी जी शब्द पढ़ रहे थे, मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ध्याए। शब्द खत्म होने के बाद बाबा जी ने सत्संग शुरू किया। बाबा जी ने हजूर स्वामी जी महाराज के शब्द पर धुन सुनकर मन समझाई पर सत्संग फरमाया है। सत्संग शुरू होने से पहले बाबा जी ने आज फरमाया कि ये हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है और आप जी हमें इस शब्द के द्वारा रूहानियत में आने वाली रुकावटों के बारे में बता रहे हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम सबको इच्छा होती है उस मालिक से प्राप्ति की, उस मालिक को हासिल करने की, लेकिन इसके लिए हमें कौन सा साधन अपनाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय में भक्ति करने के अलग अलग साधन थे। लेकिन इस कलयुग में अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें इन बाहरमुखी साधनों को छोड़कर अपने ध्यान को अंतर्मुखी करना पड़ेगा और अपने आप को उस शब्द उस नाम के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में और कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा हम मुक्ति को हासिल कर सकें और हमें मुक्ति मिल जाए। और ये जो बाहरले साधन हैं वो केवल हमारे लिए माहौल बना सकते हैं, हमें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हमें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर पाठी जी ने अगली तुक पढ़ी, जोगी जुगत कमावे अदनी ज्ञानी ज्ञान कराए। इस तुक को लेकर बाबा जी ने समझाया कि भगवे कपड़े पहन लेने से कोई जोगी नहीं बन जाता, ना ही कोई ज्ञान हासिल करने के बाद कोई जोगी नहीं बन जाता। बाबा जी ने फरमाया कि जोग ना भगवी कपड़े, जोग ना मेला बेस, घर बैठिया जुगत पाइए सतगुरु का उपदेश। भाव है कि अपने शरीर को कष्ट दे के या गंदे कपड़े पा लेने से हम उस मालिक की खुशी हासिल नहीं कर सकते हैं, ना ही त्यागी बन के अपने आप को जंगलों पहाड़ों में ले जाके उस मालिक की खुशी हासिल कर सकते हैं। जब तक हम पूर्ण गुरु द्वारा समझाई गई जुगती सही तरीके को नहीं अपनाते हैं, हमें किसी भी हाल में मुक्ति नहीं मिल सकती है। साध संगत जी, फिर बाबा जी ने ज्ञान को लेकर समझाया कि इन ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से केवल हमें ज्ञान मिल सकता है, लेकिन हम अगर उस ज्ञान पर अमल नहीं करते तो फिर हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लेने से हमें अहंकार आ जाता है पर मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर बाबा जी ने हमेशा की तरह रावण की उदाहरण दे के समझाया कि किस तरह रावण एक टीकाकार पंडित था और उसको बहुत ज्ञान था, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने मन पर काबू नहीं पा सका। साध संगत जी, पाठी जी ने फिर अगली तुक पढ़ी कि गुरु मिले जब धुन का भेदी, सिख बिरहे धर आई। इस तुक को लेकर
बाबा जी ने समझाया कि इस संसार में ग्रंथ पोथियों की कोई कमी नहीं है। फिर बाबा जी ने संत कबीर जी की एक तुक को लेकर समझाया कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त जप विरला जाने कोय। इसका भाव है कि इस संसार में लफ्जों की कोई कमी नहीं है। हम सोचते हैं कि ग्रंथ पोथियों में से कोई भी शब्द लेके उसका जाप करेंगे हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें एक ऐसे पूर्ण गुरु के पास जाना है जो धुन का भेदी हो, जिसको धुन के बारे में पूरी जानकारी हो और जो शब्द नाम के साथ जुड़ा हो और उनकी जुगती के अनुसार, उनके बताए हुए तरीके के अनुसार जब हम अपने ध्यान को इन 9 द्वारों से ऊपर लेकर जाएंगे और इन आँखों के पीछे टिकाएंगे, फिर कहीं जाके हमारा ये मन झुकना सीखेगा और फिर ही मालिक की भक्ति में हमारा ये मन लगेगा। फिर आगे पाठी जी ने तुक पढ़ी, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। फिर बाबा जी ने समझाया कि जब हम गुरु द्वारा बताई गई जुगती को अपनाएंगे और शब्द नाम की कमाई में लगेंगे, फिर कहीं जाकर हमारा मन काबू में आएगा। फिर बाबा जी ने हजूर महाराज जी के उदाहरण दे के समझाया कि अगर मन हमारे काबू में है तो फिर इससे बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता है, और अगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं है तो फिर इससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता है। साथ संगत जी, फिर आगे पाठी जी ने तुक पढ़ी, भूल अवसी और कपटी, जन को नेक न धुन पत्याई। भाव है कि हम झूठी भक्ति के साथ अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस मालिक को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो मालिक हमारी रग रग से वाकिफ है। साथ संगत जी, बाबा जी ने हमेशा की तरह आज भी कई उदाहरण देकर समझाया है। बाबा जी ने फरमाया कि जब तक हम खुद इन चीज़ों को महसूस नहीं करेंगे तब तक किसी की सुनी सुनाई बातों पर हमारा विश्वास नहीं बन सकता है, क्योंकि अभी हमारा विश्वास सुनी सुनाई बातों पर है। इसलिए जब हमें कोई दुख आता है तो फिर हमारा विश्वास डोल जाता है। साथ संगत जी, आज पंडाल में हमेशा की तरह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था और संगत भी काफ़ी आई हुई थी। साथ संगत जी, सत्संग के आखिर में बाबा जी ने हमेशा की तरह फरमाया कि जो भी अगले सत्संग में आना चाहता है बड़ी खुशी के साथ आ सकता है।